हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम एनसीईआरटी की बच्चों एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमें दी हुई है सेट के अंदर, उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसके अंदर हमें सिर्फ ये बताना है, देखो क्वेश्चन तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन से कलेक्शन जो है वो सेट फॉर्म करेंगे और कौन से कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करेंगे बच्चों। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट वीडियो में बच्चों कि सबसे इजी तरीके से बताया हुआ है कि जो कलेक्शन की कौन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट क्रिएट करते हैं और कौन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट क्रिएट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके दिमाग में वो बात है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, अगर कोई कलेक्शन, ठीक है बच्चों, अगर कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन बच्चों वेरी हो रहा है तो बच्चों वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है बच्चों, अगर कोई कलेक्शन, ठीक है बच्चों, अगर कोई कलेक्शन नोट वेरी, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन नोट वेरी, ठीक है बच्चों, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा तो फिर वो एक सेट होगा। ठीक है बच्चों, वो एक सेट होगा। तो मतलब ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो, ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो वो सेट होगा। अगर ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप किसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो आप किस इस चीज को आप ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या बोल रहा है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो बच्चों जो मंथ हैं उनके अंदर ऐसे मंथ जिनका जो हमारे लेटर जे के साथ शुरू होते हैं बच्चों, अगर हम उनका कलेक्शन बनाए तो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी पर्सन अगर इन कलेक्शन को बनाएगा तो उसका जो कलेक्शन बनेगा बच्चों, अगर मैं उसे एम से डिनोट करूं तो उसके अंदर जो मंथ आएंगे बच्चों वो सिंपल सबके लिए सेम आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है बच्चों, तो ये सेट जो बनेगा बच्चों, तो बच्चों ये जो सेट बनेगा ये सबके लिए सेम बनने वाला है। तो आई होप कि ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का वो सबके लिए सेम बनने वाला है। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक सेट बनाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि इसको आप सेट बोल सकते हो। अब बच्चों आपको जस्टिफाई करके कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों आपको जस्टिफाई करके कैसे लिखना है, आई होप आप इस तरीके से लिख सकते हो, द कलेक्शन of all months of a year beginning with a letter J is a set because because the collection because the collection of objects because the collection of objects will not vary। वेरी का मतलब आप बच्चों आप सब लोगों को पता है चेंज, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इसको जस्टिफाई करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप पढ़े, अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है इसका कलेक्शन मैं कुछ और बना सकता हूँ, आप कुछ और बना सकते हो, कोई अदर पर्सन कुछ और बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ रही है बच्चों मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है बच्चों, ये टर्म जो है वो अनक्लियर है। ठीक है, कि मोस्ट टैलेंटेड इंसान की जो क्राइटेरिया डिटरमाइन करने का वो सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है बच्चों। तो ये जो है वो एक सेट फॉर्म नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, अब आप उसको जस्टिफाई करके कैसे लिखोगे बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपल इसको इस तरीके से लिखना है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया is not a set because the term most talented is unclear and not well defined। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये एक सेट नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि ये कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। इसके बाद बच्चों सीधे सिंपल हमको सिर्फ एक मैं आपको बताता हूँ किस कलेक्शन को आपको सिर्फ आपको कलेक्शन को पहचानना है, इसके बाद आपको लिखना कैसे, जस्टिफाई करना है, ये आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो।
तो आपको सिंपली आपको इस तीसरे वाले क्वेश्चन को रीड करें बच्चों, तो ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो क्या ये एक सेट होगा? तो बच्चों ये एक सेट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ रही है बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वो एक सेट नहीं होगा बच्चों, ये सेट नहीं होगा। दूसरा बच्चों आगे वाला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बच्चों ये एक सेट होगा, क्यों? क्योंकि इसमें आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो सबके लिए सेम होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये एक सेट होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बच्चों इसके अंदर आने वाले सेट, इसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट भी सबके लिए सेम होंगे बच्चों, तो इसको भी हम सेट बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद बताओ ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगर हम मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवल का कलेक्शन करना चाहें तो बच्चों वो भी एक सेट को क्रिएट करेंगे, वो भी सबके लिए सेम होने वाले हैं बच्चों, ये भी एक सेट बनाएंगे बच्चों। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो आगे क्वेश्चन को रीड करें हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो ये एक सेट होगा क्योंकि ये सबके लिए सेम होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सेट होगा। ठीक है, तो एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो बच्चों ये भी एक सेट होगा क्योंकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का हम कलेक्शन बना सकते हैं, तो बच्चों ये भी एक सेट होगा। ठीक है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जब इस कलेक्शन को आप बनाओगे तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है मोस्ट डेंजरस, तो बच्चों ये सबके लिए ये अनक्लियर टर्म है, तो ये एक सेट को फॉर्म नहीं करेगी क्योंकि ये सेट सबके लिए अलग, ये जो कलेक्शन, जब ये सेट के कलेक्शन, जब इस कलेक्शन को बनाने लगेंगे तो ये सबके लिए डिफरेंट होगा, तो बच्चों ये सेट नहीं होगा। इसके बाद बच्चों आगे रीड करें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमारे पास। एक कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। बच्चों तो ये सबके लिए सेम होने वाला है, तो ये एक सेट होगा बच्चों। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। बच्चों ये सेट नहीं होगा क्योंकि गुड टर्म सब जो भी कलेक्शन को बनाएंगे वो सबके लिए डिफरेंट हो जाएगी, तो बच्चों ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप रीड करें, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। बच्चों ये एक सेट होगा क्योंकि इसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट सबके लिए सेम होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। बच्चों ये सेट नहीं होगा क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक्स सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। बच्चों ये एक सेट होगा क्योंकि इसमें आने वाले सारे ऑब्जेक्ट सबके लिए सेम होने वाले इस कलेक्शन, तो ये एक सेट होगा बच्चों। द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक। बच्चों ये एक सेट होगा क्योंकि ये सबके लिए सेम होने वाला है, बच्चों ये एक सेट होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं बच्चों, आप इनको रीड करें। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर एम। तो बच्चों ऐसे मंथ्स का नेम जो लेटर एम से शुरू हो रहे हैं वो उनका जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो बच्चों वो एक सेट क्रिएट करेंगे क्योंकि वो सबके लिए सेम होने वाले हैं, तो बच्चों ये जो कलेक्शन होगा वो एक सेट फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे वाला क्वेश्चन आप रीड करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स ऑफ दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये एक सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ रही है रिच बच्चों, जो कि अनक्लियर टर्म है और इससे वाला कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, तो बच्चों ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे जब पढ़ेंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। बच्चों जो ऑल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसका हम कलेक्शन जब बनाएंगे तो बच्चों वो सबके लिए सेम होने वाला है क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी भी बुक्स हैं उनका हम कलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक सेट होगा बच्चों, ये एक सेट होगा। इसके बाद बच्चों आगे वाला क्वेश्चन आप रीड करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल हॉनेस्ट पर्संस ऑफ दिल्ली। बच्चों हॉनेस्ट पर्संस ऑफ दिल्ली, इसका अगर हम इस कलेक्शन को हम बनाए जाएंगे तो बच्चों ये कलेक्शन जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा क्योंकि इसके अंदर एक टर्म आ रही है बच्चों हॉनेस्ट। ठीक है, तो ये जो होगा एक सेट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये बात, सॉरी बच्चों ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, आपको आई होप आपको बच्चे बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। ठीक है बच्चों, ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स का जो कलेक्शन होगा बच्चों वो सबके लिए डिफरेंट होगा वो कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ रही है बच्चों इंटरेस्टिंग जो कि अनक्लियर टर्म है, तो बच्चों ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। बच्चों ये जो है एक सेट होगा क्योंकि ये इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आने वाले इस कलेक्शन के अंदर वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होंगे, तो बच्चों ये एक सेट होगा। आई होप आप बस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर आप आगे क्वेश्चंस को रीड करें तो बच्चों द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास whose age is exceeds 15 ईयर। बच्चों ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन आपको बनाना है आपके क्लास के बच्चे जिनकी
जिन बच्चों की एज 15 ईयर से ज़्यादा है। तो बच्चों आई होप इसके अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इस कलेक्शन के अंदर वो सबके लिए सेम होंगे बच्चों। तो आई होप ये भी एक सेट होगा। ठीक है बच्चों, ये भी एक सेट होगा। आई होप बच्चों आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों। अगर कोई आपको सुझाव देना है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।